नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज विस्फोट में हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हम हर अहम हलचल के साथ। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सी खबरें जो विस्फोट में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल की, जहां ईरान के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। इजराइल ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संवर्धन नहीं करने देगा। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी तैयारी भी की है, हमले के लिए प्लान तैयार कर लिए हैं और इसी हफ्ते नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो ईरान पर हमले की योजना पर चर्चा भी करेंगे। इस खबर को विस्तार पूर्वक विस्फोट में हम आपको बताएंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी जानकारी कौन सी है वो आपको बता देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तबाही की ट्रेलर की, जो कि अब दिखना शुरू हो गया है। ईरान की खास तैयारियों की हम बात करेंगे। ईरान ग्राउंड पर तो तैयारियां कर रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहा है और ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है। अब उस वीडियो में आखिरकार क्या है और उसका क्या असर हो सकता है, आज हम आपको बताएंगे। इसके पहले भी हमने एआई जनरेटेड 2 वीडियो आपको दिखाए थे विस्फोट में। अब आज एक और तस्वीर आई है ईरान से एआई जनरेटेड वीडियो की ही, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बात विस्फोट में अगर युद्ध की हो तो रूस और यूक्रेन की तो जरूर होगी। अब रूस और यूक्रेन में आखिरकार हो क्या रहा है और क्यों यहां पर एक बार फिर से यूरोप के साथ जंग की आहट सुनाई दे रही है, वो जान लीजिए। जंग का विस्तार यूरोप तक होने की आशंका पहले से जताई जा रही है और कम से कम यूरोपीय देश तो ऐसा मान ही रहे हैं कि उनके ऊपर रूस कभी ना कभी हमला कर देगा। लेकिन इन सब के बीच रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक किए हैं। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भारी तबाही भी मचाई है। तो चलिए अब करते हैं विस्फोट की शुरुआत और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बड़ी खबर की जो जानना बेहद जरूरी है उन लोगों के लिए जिनके सगे संबंधी ईरान या अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो एक तैयारी है वो फिर से देखने को मिल रही है। ईरान पर आर्मेनिया और अजरबैजान से चर्चा तक चल रही है। आर्मेनिया के दौरे पर पहुंचे हुए हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस। आर्मेनिया के पीएम पाशनियान से चर्चा की है। आर्मेनिया के बाद अजरबैजान भी जाने का उनका प्लान है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आर्मेनिया और अजरबैजान तक मामला पहुंच चुका है। अब आर्मेनिया और अजरबैजान को इस बात के लिए राजी किया जा रहा है कि वो ईरान को समझा ले कि यूरेनियम संवर्धन ना करे और इसके लिए बाकायदा खुद जो राष्ट्रपति है अमेरिका के जेडी वेंस वो पहुंचे हुए। अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर के उनकी तरफ से पहले ही टिप्पणी कर दी गई थी कि जब बातचीत ही अयातुल्ला अली खामनेई से करनी है तो बातचीत संभव ही कैसी है। और ये तब हुआ था जब मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में ये मीटिंग होने वाली थी और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब ने देखा है। अब जेडी वेंस कहां पहुंच गए हैं? जेडी वेंस जा पहुंचे हैं आर्मेनिया में। वहां के राष्ट्रपति से चर्चा कर रहे हैं, पीएम से चर्चा कर रहे हैं, पीएम से चर्चा की जा रही है। इसके बाद उन्हें अजरबैजान भी जाना है और यहां पर दरअसल ये तैयारी की जा रही है कि या तो ईरान को रोक ले और अगर नहीं रोक सकते तो ईरान को समझा दीजिए कि इस बार जो हमला होगा वो और भी ज्यादा भयावह होगा। हालांकि अमेरिका तरह तरह के प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से यूरेनियम संवर्धन को रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम तो आगे बढ़ेंगे, जो करना है करना। अब ईरान को लेकर के नेतन्याहू की चेतावनी भी आपको बता देते हैं। अमेरिका पर एटमी अटैक की आशंका जताई जा रही है। यह इजराइल से खबर नजर आ रही है। यह इजराइल कह रहा है कि ईरान कभी भी अमेरिका पर एटमी अटैक कर सकता है और इसके लिए बाकायदा लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक की आशंका उनकी तरफ से जता दी गई है। और ये सच है कि ईरान ने इस युद्ध की आहट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिसका उत्पादन तेज कर दिया जो उसके लिए युद्ध में कारगर साबित हो सकती है। इन सब के बीच ये बताया गया है, किसकी तरफ से बताया गया, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। बताया ये गया है कि कभी भी नेतन्याहू की चेतावनी ये है कि कभी भी ईरान अमेरिका के ऊपर परमाणु अटैक कर सकता है और इसके लिए बाकायदा वो मिसाइल का अटैक करेगा, मिसाइल का इस्तेमाल करेगा और उसके माध्यम से ये परमाणु अटैक करेगा। और ये पूरा जो मामला है, माजरा है, वो यूरेनियम संवर्धन को लेकर के ही है। अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में यूरेनियम संवर्धन यानी कि कोई भी परमाणु हथियार बना करके एक महाशक्ति के रूप में उभरे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमें जो करना है वो हम करेंगे। अब नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि अगर ऐसा किया जाता है, अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि ईरान की तरफ से एक बड़ा अटैक किया जाए और ये जो अटैक है वो सीधे सीधे एक परमाणु अटैक होगा। 2 तस्वीरें, 2 कहानियां, 2 ये खबरें हैं कि किस तरीके से ईरान को मनाने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान तक जो अमेरिका की पहुंच है वो नजर आने लग गई है और आर्मेनिया तो चले भी गए हैं जेडी वेंस। दूसरी तरफ जेडी वेंस, उसके बाद
आगे भी जाएंगे। अजरबैजान भी, आर्मेनिया भी, उन्हें भी मनाएंगे। उन्हें भी मनाने के लिए वो वहां पहुंच चुके हैं कि भाई इन्हें समझाइए ईरान को, और अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हम इन पर हमला करने वाले हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से इस वक्त वो चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद अजरबैजान भी चले जाएंगे। दूसरी तरफ नेतन्याहू ये चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका पर एटमी अटैक की आशंका है और इसके लिए बाकायदा लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी उनकी तरफ से यह आशंका व्यक्त कर दी गई है। हालांकि इस पूरे युद्ध में तैयारी इजराइल की भी है। इजराइल ये कह रहा है कि अगर ईरान ने उनकी तरफ आंख उठा करके देखा तो वो अकेले अटैक कर देंगे, अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे, वो अकेले अटैक कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ी खबर यहां पर साझा की गई है इजराइल की तरफ से, वो यही है कि ईरान को लेकर के चेतावनी है कि अमेरिका पर ये एटमी अटैक कर सकता है और इसके लिए लंबी दूरी की मिसाइल की आशंका भी उसकी तरफ से जता दी गई है। तो दो तस्वीरों के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी कुछ हुआ ओमान की राजधानी मस्कट में, जो दिखावा हुआ, जो बातचीत की टेबल सजाई गई थी, वहां पर पूरी वार्ता फेल हो चुकी है। ईरान की तरफ से कुछ कुछ चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर जिस भी तरीके के प्रतिबंध लगाए गए अमेरिका की तरफ से, अगर वो अपने प्रतिबंध हटा लेता है तो हम बातचीत करने के बारे में सोचेंगे। अमेरिका ये कह रहा है कि प्रतिबंध की तो बात ही नहीं है, यूरेनियम संवर्धन छोड़ दो और उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन ईरान उस पर भी अडिग है। विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची ईरान के, जो ये कहते हैं कि हम यूरेनियम संवर्धन करते रहेंगे। अमेरिका ये कह रहा है कि यूरेनियम संवर्धन छोड़ दो और अगर नहीं छोड़ोगे, युद्ध होता है तो उन्हें भी इस बात का डर है कि इसकी रेडिएशन और भी देशों को नुकसान पहुंचा सकती है और इसके साथ साथ जो यूरेनियम संवर्धन है वो किसी गलत कंट्री के हाथों में जा सकता है। इसीलिए इस मसले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बातचीत जैसा कुछ अभी नजर आ नहीं रहा है। दोनों ही दौर की वार्ता फेल रही है, तुर्की की वार्ता फेल रही है, उसके साथ साथ ओमान की जो वार्ता थी वो भी फेल रही है। अब अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमले की तैयारी की है। समंदर से लेकर के आसमान तक अमेरिकी सेना ईरान पर तबाही बरसाने को तैयार है, लेकिन किस तरीके से तैयार है इस रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है। उसने मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी सैन्य तैनाती की है जिसने कई देशों के पास कुल जवान और साजो सामान भी होगा। अमेरिका ने ईरान को चारों ओर इतनी बड़ी तैनाती यूं ही नहीं की है। यह तैनाती बता रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और इसके संकेत अब मिलने भी लगे हैं। ईरान के पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान में अमेरिका के 2 विमान लैंड। माना जा रहा है कि इनमें वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाने वाली स्पेशल कमांडो की टीम मौजूद थी। इसके अलावा अमेरिका के रिफ्यूलिंग प्लेन भी ईरान पहुंचे। तुर्कमेनिस्तान में स्पेशल कमांडो की मौजूदगी ये संकेत देती है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जा सकता है। यानी अमेरिकी बॉम्बर्स के एक्शन के बीच ईरान में अमेरिकी कमांडो दाखिल हो सकते हैं और खामनेई के खिलाफ अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। तो तैयारी तो पूरी कर ली गई है। अमेरिका की तरफ से भी ये तैयारियां हो गई, ईरान की तरफ से भी ये तैयारियां हो गई है। फिर भी बातचीत की टेबल बार बार सजा करके उसे फेल ही किया जा रहा है, उस बातचीत को फेल किया जा रहा है। ना तुर्की में बात बनी और ना ही मस्कट में बात बनी। लेकिन अब आर्मेनिया अजरबैजान तक जा पहुंचे हैं जेडी वेंस, जहां पर वो ये
कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को किसी तरीके से टाल दिया जाए, लेकिन अमेरिका बार बार ये भी कह रहा है कि वो इस युद्ध को तभी टालेगा जब इस युद्ध में ईरान ये कह दे कि वो यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से त्याग दे, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का जो सैन्य जमावड़ा है वो क्या क्या है और किस तरीके से उसकी तरफ से घेराबंदी की गई है। उसने अपना B-52 बॉम्बर तैनात कर दिया है। ये ईरान को कभी भी कहीं से भी निशाना बना सकता है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अरब सागर के पास ही USS अब्राहम लिंकन उतारा गया है और तमाम फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर की है और ये अरब सागर में ही तैनात है, 350 किलोमीटर ईरान से दूर। 350 किलोमीटर कोई दूरी नहीं होती है जब फाइटर जेट से आप निकलेंगे। सबमरीन की तैनाती यहां पर की गई है। तो ये पूरा जो घेरा है इनकी तरफ से डिस्ट्रॉयर लेकर के आया गया है, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेकर के आया गया है, यानी ईरान को पूरी तरीके से घेर दिया गया है। ईरान की घेराबंदी में B-52 बॉम्बर, F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन सब कुछ तैनात कर दिया गया है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिए, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है और यहां से मात्र 350 किलोमीटर दूर एयरक्राफ्ट कैरियर है। B-52 की तैनाती कर दी गई है, वहां पर सबमरीन की तैनाती कर दी गई है, इसके साथ साथ F-35 स्टेल्थ फाइटर की तैनाती कर दी गई है, डिस्ट्रॉयर की तैनाती कर दी गई है और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती कर दी गई है। तो हर जगह तैनाती करके अमेरिका ने सीधा संदेश ये दे दिया है ईरान को कि आप घिर चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अरब सागर की तैनाती है, इसके अलावा उसने इजराइल के एयरबेस का इस्तेमाल किया है, वहां पर अपने लड़ाकू विमान उतार दिए हैं। इराक में भी इसी तरीके से उसने अपना कैंप गाड़ दिया है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि अमेरिका की जो तैयारी है वो सिर्फ अरब सागर तक अब सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अन्य देशों तक जाकर के पूरी तरीके से नजर आती है। अमेरिका का जो सैन्य बेड़ा है वो आए दिन ईरान की तरफ रवाना किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि जरूरत पड़ी तो तुरंत उन्हें हमले के आदेश दे दिए जाए, वहां पर सैन्य बेड़े की कोई कमी ना हो। अरब देशों के संपर्क में ईरान है, ये जानकारी मिल रही है। खामनेई के सलाहकार ओमान जाएंगे, ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो अब मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर क्या रही है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जब ये सैन्य जमावड़ा वहां पर शुरू हुआ है तो इस सैन्य जमावड़े को लेकर के ईरान भी कहीं ना कहीं डरा हुआ नजर आता है। अब उसके डर की वजह साफ है कि अगर अमेरिका का सैन्य जमावड़ा, अगर अमेरिका के फाइटर जेट इस तरीके से वहां पर पहुंच गए तो उस पर कभी भी हमला हो सकता है। अब उसका डर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका के कसते शिकंजे के बीच इस्राइल ईरान को कोई भी छूट देने के मूड में नहीं है। पीएम नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान हमले के लिए ब्लूप्रिंट पर चर्चा की जा सकती है। इस्राइल ईरान की मिसाइल पावर से वाकिफ है। इसका अंदाजा उसे पिछले साल जून में हुई जंग से मिल चुकी है। लिहाजा इस्राइल ईरान को किसी भी तरह की छूट देने के मूड में नहीं है। इस्राइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अकेले हमले करने को तैयार है। माना जा रहा है कि इस्राइल सबसे पहले फाइटर जेट से हमले करके ईरान के सुरक्षा चक्र को तबाह करेगा, जिसके बाद उसकी मिसाइल सिटी पर अटैक किए जा सकते हैं। इस दौरान जेरिको मिसाइल से हमला किया जा सकता है और अंत में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। इस दौरान GPU बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, जो पिछले साल हुए हमलों की ही तरह हो सकते हैं।
इस दौरान इजराइल के निशाने पर ईरान के टॉप कमांडर और वैज्ञानिक भी होंगे। अब ईरान को लेकर के जानकारी यह है कि अरब देशों के संपर्क में ईरान नजर आ रहा है और खामनेई के सलाहकार ओमान जाने वाले हैं। आपको याद होगा कि ओमान में ही मस्कट में वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन इन सब के बीच जानकारी यह है कि ईरान के साथ अब ईरान ने अरब देशों के साथ अपना संपर्क स्थापित करना तेज कर दिया है। अरब देशों के संपर्क में ईरान है और इतना ही नहीं, जो खामनेई के सलाहकार हैं वो अब ओमान जाने वाले, उनकी तरफ से ये तैयारी कर ली गई है। ओमान सरकार से बातचीत करेगा ईरान, अमेरिका से टकराव के लिए ये वार्ता होने वाली है। तो देखिए, एक तरफ जब ये वार्ता हुई थी उसके बाद अब अलग से वार्ता करने के जाने का सीधा सीधा मकसद ये है कि वो चाहता है कि मस्कट इसमें जब मध्यस्थता करे तो वो अमेरिका से टकराव को कम करवाने का प्रयास करे। इसीलिए खामनेई के सलाहकार ने ओमान जाना तय कर लिया है। इन सब में अरब देशों के साथ संपर्क बढ़ा करके, मिडिल ईस्ट के साथ दरअसल ये संपर्क स्थापित करके ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जब ईरान को जरूरत है तो सारे मुस्लिम देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन क्या ये हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो तस्वीरें आती है वो ये बताती है, ये अब हम आपको एआई जनरेटेड वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि अगर ये युद्ध होता है तो ये कितना भयावह हो जाएगा, वो भी तब जब अमेरिका की तैयारी इतने बड़े स्तर पर है। जब अमेरिका ने स्टील्थ फाइटर जेट F-35, बॉम्बर B-2 और इसके अलावा सबमरीन सब कुछ वहां पर तैनात कर दिया है, यानी उसकी तैयारी इतनी ज्यादा है कि अगर ईरान अपनी बात पर नहीं आता है, ईरान उसकी बात नहीं मानता है, तो वो कभी भी उस पर हमला कर देगा। प्रयास अमेरिका जरूर कर रहा है कि उसे शांत करवाया जाए, किसी तरीके से यूरेनियम संवर्धन उससे हटाया जाए, उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है वो भी छीन लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि ईरान कहता है कि ऐसा नहीं होगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम करते रहेंगे और हमारे पास जो है वो हम किसी को देंगे भी नहीं। अब एक जानकारी ये है कि अमेरिका को विध्वंसक जवाब देगा ईरान। ईरान ने हालांकि ये बहुत पहले कह दिया था, ईरान की तरफ से ये कह दिया गया था कि वो इस युद्ध में अब बचाव वाली स्थिति में नहीं रहेगा बल्कि आक्रमण वाली स्थिति में रहेगा। तो जानकारी है कि अमेरिका को विध्वंसक जवाब देने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है ईरान की तरफ से। मिसाइल प्रोडक्शन ईरान की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है ये वो दावा कर रही है, उसकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से बनाई जा रही है। हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का मतलब यह है कि वो युद्ध जैसे हालात में अपने आप को इस कदर मजबूत कर लेना चाहता है कि अगर अमेरिका आगे बढ़े तो उसे कुचलने के लिए उसके पास पर्याप्त जो साधन है वो होने चाहिए। अब ये अरब सागर का बार बार इस समय जिक्र इसलिए होता है क्योंकि अरब सागर महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है अमेरिका और ईरान के बीच उस युद्ध जैसी स्थिति को युद्ध में पहुंचाने के लिए, जहां पर तमाम तैयारियां, तमाम सैन्य बेड़ा पहले से ही पहुंचा दिया है। किसकी तरफ से पहुंचाया गया? अमेरिका की तरफ से। लेकिन ईरान भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है। ईरान ने अपने वहां पर ड्रोन भेजे, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन भेजे। उनकी तरफ से कई सारे वीडियोस भी जारी किए गए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को उन्होंने तोड़ दिया है, डुबो दिया है। इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा वीडियो है वो तक ईरान की तरफ से जारी करके ये संदेश दिया गया कि इस बार युद्ध में तैयारी उनकी बहुत ज्यादा है। अब दो तस्वीरें हैं, दो खबरें हैं कि खामनेई के सलाहकार ओमान जाने वाले हैं। वो चाहते हैं कि अरब देशों के साथ संपर्क ईरान का और ज्यादा मजबूत हो जाए। ओमान सरकार से बात करके अमेरिका के साथ जो टकराव जैसी स्थिति है उस पर वार्ता करना चाहते हैं ताकि उस टकराव जैसी स्थिति को किसी तरीके से कम करने का प्रयास किया जा सके। अमेरिका को विध्वंसक जवाब देगा ईरान की खबर हमने आपको बताई क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया कि हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से बनाई जा रही है। अब इन मिसाइलों के उत्पादन का सीधा सीधा मतलब यह है कि ईरान ने अपनी तैयारी इस बार जबरदस्त की है। अब अमेरिका हो या फिर ईरान हो, दोनों ही इसी तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर के अपने जो इक्विपमेंट है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आक्रमण अगर इस बार हो तो बेहद खतरनाक हो। अब इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ईरान की तैयारी क्या है और अमेरिका के सामने क्या ईरान टिक भी पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है।
ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके संकेत बॉम्बर्स की तैनाती से मिल रहे हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पर B-52 बॉम्बर्स की तैनाती की जा रही है। यहां एक साथ कई बॉम्बर्स देखे गए। माना जा रहा है कि ईरान के करीब USS अब्राहम लिंकन के बाद अमेरिका की यह दूसरी सबसे बड़ी तैनाती है। इस बार अमेरिका ईरान को पलटवार का कोई भी मौका नहीं देना चाहता। यही वजह है कि वो समय लेकर ईरान की चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। साथ ही अपने जवानों की, इजराइल की और खाड़ी में मौजूद मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ईरान से मुकाबले के लिए अमेरिका ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका के 110 से ज्यादा कार्गो प्लेन आ चुके हैं। इसके अलावा इजराइल समेत सैन्य बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और चलिए अब आपको बता दें कि आखिरकार ईरान दहन का जो प्लान है, जो तैयार किया जा रहा है, वो प्लान है क्या। ये पहला चरण जो इसमें होगा वो किस तरीके से आजमाया जाएगा वो आपको समझा देते हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट से अटैक हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ईरान की जो डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल भी इस दौरान किया जा सकता है। तो ये पूरी जो तैयारी है वो ईरान दहन की जा रही है कि ईरान को किस तरीके से दहलाना है, किस तरीके से उसके ऊपर पावरफुल अटैक करना है। F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट से अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान के डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी अटैक किया जा सकता है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो ईरान की मिसाइल सिटी पर अटैक किया जा सकता है। जेरिको मिसाइल का इस्तेमाल इस दौरान हो सकता है। तीसरा जो चरण होगा उसमें अमेरिका B-2 बॉम्बर गिरा सकता है और GBU बमों का भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि बंकर्स को तबाह किया जा सके GBU बम के माध्यम से। तो ये 3 चरणों में अमेरिका की तैयारी चल रही है। ईरान को दहन करने की, ईरान को पूरी तरीके से जला करके खाक करने की, ये उसके पूरे जो तैयारी है वो समझ में आती है। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में, इन 3 चरणों में, क्योंकि सबमरीन हो, फाइटर जेट हो, कैरियर जो है उनके USS अब्राहम लिंकन, तो इस तरीके से वो नुकसान पहुंचाना ईरान को चाहता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो उसकी तैयारियां हैं वो देखने को मिलती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो नुकसान कर सके। अब आपको ये बताते हैं कि ईरान का जो गुप्त ठिकाना है वो क्या है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान के गुप्त ठिकाने की जो अब पूरी खबर है वो अमेरिका को लग चुकी है और वो कभी भी उस पर हमला कर सकता है, वो तब जब बातचीत के टेबल पर सब कुछ सही नहीं रहता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका ईरान के चारों ओर घेराबंदी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों से भी अमेरिका को खतरा है।
इसराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में मौजूद हूती संगठनों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि इसराइल लेबनान में जबरदस्त हमले कर हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जंग के समय अमेरिका और इसराइल को परेशान ना कर सके। पिछले कुछ समय में इसराइल की सेना ने लेबनान में कई भीषण हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया गया। इसके अलावा सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में भी इजराइल अटैक कर रहा है ताकि हमास भी सिर ना उठा सके। ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके यूरेनियम कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके पहले अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, दोनों ही देश ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। अब माना यह जा रहा है कि ईरान ने जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे सुरंगों में अपना परमाणु कार्यक्रम शिफ्ट कर दिया है और यहीं पर यूरेनियम संवर्धन का काम होने की आशंका है। यहां भी बताया जा रहा है कि यहां पर 3 गेट है जहां पर यह यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा है। इनमें से पहला गेट रिसर्च सेंटर की ओर लेकर के जाता है, जबकि जो दूसरा गेट है वो न्यूक्लियर लैब की तरफ लेकर के जाता है और तीसरा गेट एनरिचमेंट सेंटर में खुलता है और यहीं से ये जो तमाम काम है वो किया जाता है यूरेनियम संवर्धन का। जाग्रोस की पहाड़ियों में शिफ्ट करना, यानी ईरान ने अपनी तैयारी तो कर ली है, लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है। अमेरिका इस बात से बेखबर नहीं है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि कहां पर ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और पिछले साल भी उसने उसी हिसाब से उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया था। इस बार भी हो सकता है कि जब जाग्रोस की पहाड़ियों का जिक्र हम कर रहे हैं तो अमेरिका इस पर प्लानिंग कर रहा हो। अमेरिका जानता है कि किस तरीके से पहले से तीसरे गेट तक पहुंचना है और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो 3 गेट बनाए गए हैं उसमें पहला गेट रिसर्च सेंटर, दूसरा गेट न्यूक्लियर लैब, तीसरा गेट एनरिचमेंट सेंटर में खुलता है और इसे लेकर के प्लानिंग बाकायदा हो रही है। अब जानकारी ये भी कि ईरान की परमाणु को चेतावनी, ईरान की अमेरिका को परमाणु चेतावनी शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को यह परमाणु चेतावनी दे दी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा ईरान। उनकी तरफ से ये कहा गया है, ईरान के विदेश मंत्री अरागची की धमकी है कि परमाणु कार्यक्रम के लिए जंग की भी हम तैयारी कर चुके हैं। यानी सीधी साफ तौर सी बात है कि अमेरिका जिस बात को लेकर के मुद्दा बना रहा है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन छोड़ दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ईरान की अमेरिका को जो परमाणु चेतावनी वो सीधी यही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने धमकी दी है कि परमाणु कार्यक्रम के लिए हम जंग के लिए भी तैयार हैं, यानी कि हम जंग लड़ लेंगे, लेकिन ये सब कुछ हम नहीं छोड़ने वाले, ना हम यूरेनियम संवर्धन छोड़ने वाले हैं और ना ही हम परमाणु पर काम करना छोड़ने वाले हैं, परमाणु हथियारों पर काम करना छोड़ने वाले हैं। और ये सब कुछ उनकी तरफ से तब कहा जा रहा है जब मस्कट में ये पूरी वार्ता हो चुकी है। मस्कट में वार्ता पूरी तरीके से विफल रही है, इसीलिए अमेरिका की तरफ से बहुत सारे उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और अमेरिका ने जो ईरान पर प्रतिबंध लगाए उसके बाद ईरान भी खुल करके ये कह रहा है कि कुछ भी कर लो, जो करना है कर लो, परमाणु हथियार बनाना तो नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ये जो पूरी बातचीत हुई थी वो क्यों फेल हुई और ये धमकी आखिरकार क्या है। अमेरिका और इजराइल इस बार ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका ने एक और मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है, तो वहीं इजराइल की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए 3 कमांड सेंटर बनाए ताकि ईरान पर हमलों के दौरान कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसमें से एक कमांड सेंटर तो पेंटागन में है, जबकि दूसरा सेंटर इजराइल में बनाया गया है और तीसरा कमांड सेंटर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हो सकता है। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी एक कमांड सेंटर है जहां से समंदर से ईरान पर हमले और बचाव के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं।
अमेरिका के निशाने पर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम न्यूक्लियर साइट्स है, जिसके लिए अमेरिकी कमांडोज ग्राउंड ऑपरेशन भी चला सकते हैं। इसके लिए ईरान को उत्तर से घेरने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिका के C-17 कारगो विमान आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचे। माना जा रहा है कि यहां सेना और हथियार उतारे गए। यानी अमेरिका और इजराइल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब एक जरा सी चिंगारी मिडिल ईस्ट को जंग की आग में जला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साफ है कि अमेरिका इजराइल की तैयारियां पुख्ता हो चुकी है। ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को रोकने का मकसद है, साथ ही उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगाने का उद्देश्य है और इसे लेकर के भी बातचीत हुई थी। हालांकि इन सब के बीच ईरान भी साफ कह चुका है कि वो अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा और अपना परमाणु कार्यक्रम इसी तरीके से जारी रखेगा। अब खबर यह है कि ईरान की मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो कोशिश है वो नजर आ रही है। IRGC ने इसके लिए बाकायदा एक वीडियो तक जारी कर दिया है। ईरान ये मनोवैज्ञानिक रूप से अब टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। AI जनरेटेड वीडियो जारी किया गया। वीडियो में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला दिखाया जा रहा है। ये वीडियो में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला दिखाया जा रहा है, जिसमें सबमरीन डिस्ट्रॉयर पर भी हमले की जो तस्वीरें हैं वो तक दिखाई जा रही हैं। ड्रोन, गन बोट्स और मिसाइल से हमला दिखाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र अब इस सब में AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि ईरान कहना चाहता है, AI जनरेटेड वीडियो बना करके संदेश देना चाहता है कि अगर अमेरिका तैयारी करके आया है तो अब ये समझ लीजिए कि हम उसका क्या करने वाले हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये AI जनरेटेड वीडियो है जो उनकी तरफ से जारी किया गया है IRGC की तरफ से। दरअसल एक ये प्रेशर बनाने की कोशिश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस वीडियो में एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हुआ, सबमरीन पर, डिस्ट्रॉयर पर, इसके साथ ड्रोन, गन बोट्स और मिसाइल से हमला दिखाया गया है। और उसके बाद उड़ता हुआ आग का जो गुब्बारा है वो नजर आ रहा है। सबमरीन ये ऐसा नहीं है, हालांकि सबमरीन जो है वो USS अब्राहम लिंकन तक पहुंचा दी गई थी। ये ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी, ऐसा बताया गया था। लेकिन अब AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका तैयारी करके आया है अरब सागर में तो हम भी पूरी तरीके से तैयार है और हम इसी तरीके से, जैसा हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है, इसी तरीके से हम USS अब्राहम लिंकन इसका हाल करेंगे। और इसके अलावा गन, ड्रोन, गन बोट्स और साथ ही मिसाइल से भी हमला करेंगे। यह दिखाने का मकसद यही है कि सीधे तौर पर जो अमेरिका की तैयारियां है उससे धता बता दिया जाए। किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से, कि ईरान कह रहा है कि हम डरते नहीं हैं, अगर तुम आए हो तैयारी करके तो हम भी खाली हाथ नहीं बैठे, हम भी इसी तरीके से हमला करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, जैसा हमने सबमरीन, डिस्ट्रॉयर पर हमले करके दिखाया है, ड्रोन और गन बोट्स के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि ये जो ईरान का मनोवैज्ञानिक दबाव है वो अमेरिका पर कारगर होगा भी या नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका के हमलों की सूरत में पलटवार की पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। बसाल सिटी में मिसाइलें लॉन्चर्स में तैनात कर दी गई। समंदर स्पीड बोट और माइंस लगाई जा रही। कार्गो शिप भी तैनात किए गए। ड्रोन कैरियर्स ने पोजीशन ले ली है।
इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम से कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि ईरान ने अमेरिका के सामने नई शर्त रखी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटा ले तो वो अपने यूरेनियम प्रोग्राम को 60% तक घटा सकता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ये जानते हैं कि अगर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के स्तर को 90% तक पहुंचा दिया तो वो परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच सकता है, जो यकीनन दुनिया के लिए बड़ा खतरा होगा। अब सवाल ये है कि क्या इस सब से कोई हल निकल पाएगा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके, या फिर अमेरिका का धमकियां दे करके, या फिर अमेरिका उनके कारोबार पर अगर शिकंजा कसने की कोशिश करता है तो क्या इस सब से कोई फायदा होगा? एआई जनरेटेड वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है उसके माध्यम से संदेश साफ है कि ईरान की तैयारी पूरी है। अब आइए आपको बताते हैं ईरान की मिसाइल पावर के बारे में, कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो उसको ताकत देती हैं, उनकी रेंज क्या है, वो सब कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं खुर्रम शहर के बारे में। ये उनकी मिसाइल है, मिसाइल खुर्रम शहर है। इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। इसके बाद आती है खैबर शिकन, इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है। सेजल मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है इस युद्ध में, ये बार बार बातचीत भी होती है। इसकी भी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर। इसके अलावा इमाद 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, यानी कि इसकी मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर है। तो इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें उनके पास है। खुर्रम शहर उनके पास है, खैबर शिकन उनके पास है, सेजल उनके पास है, इमाद उनके पास है। और अब ऐसे में इजराइल ये कह रहा है कि हर दिन वो 300 मिसाइलें बना रहा है। अब ये पूरा माजरा क्या है? क्यों अपनी इन मिसाइलों के माध्यम से अमेरिका को डराने का प्रयास जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है, क्या वो सच में पूरा हो भी पाएगा? अमेरिका क्या सच में पीछे कदम खींचेगा इन तमाम मिसाइलों के होने भर से? नहीं। रिपोर्ट क्या कहती है वो भी जान लीजिए। इजराइल और अमेरिका ईरान को परमाणु संवर्धन से रोकना चाहते हैं। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 3000 तक है। यानी इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस उसकी रेंज में। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को कोई भी छूट देने के मूड में नहीं दिख रहे। ईरान में मिसाइल सिटी का जाल है। बताया जा रहा है कि तेहरान के अलावा सिमनान, परिचिन, कोम, खिरमाबाद, खोजीर, केरमानशाह, बंदर अब्बास, तबरीज में मिसाइलें तैनात हैं। खबरों के मुताबिक ईरान फिलहाल सालाना 12,000 मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है, यानी हर महीने 1000 मिसाइलें और लगभग 40 मिसाइलें रोजाना। साफ है कि ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, जो अमेरिकी बेस और इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों को दहलाने का मादा रखता है।
तो ईरान की तैयारी बड़ी है, हर दिन 40 मिसाइलें बनाना और 1 महीने के भीतर 3000 मिसाइलें बनाना। यानी वो जानता था कि अमेरिका 2025 के बाद उसे एक बार फिर से घेरने का प्रयास करेगा और इसीलिए उसने अपनी मिसाइलों की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया, उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया है। अब ऐसे में एक जानकारी ये भी कि अमेरिका से जंग के लिए ईरान तैयार है। किसने कहा है ये? ईरान के सेना प्रमुख हतामी ने कहा है। ये उनकी चेतावनी है। ये हमले का निर्णायक जवाब देंगे। हतामी ये भी कह रहे हैं कि दुश्मन की गतिविधियों पर ईरान की पूरी पैनी नजर है और ये सब कुछ जून 2025 के बाद ही हुआ है। उसे पता था ईरान को कि उसके ऊपर हमला होगा, इसलिए उसने पहले से गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। हतामी का यह भी कहना है कि हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी है कि दुश्मन की गतिविधियों पर ईरान की पहले से नजर थी। वो कह रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके लिए अब हम पूरी तरीके से आक्रामक रुख ही अपनाएंगे। अब इन मिसाइलों का अगर इस्तेमाल किया गया, खुर्रमशहर 4 का, सेजल मिसाइल का, अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को नुकसान बिल्कुल होगा। और इसी बात का डर इजराइल को भी अब सता रहा है। इजराइल का कहना है कि मिसाइलों से अटैक इजराइल के ऊपर हो सकता है और इजराइल इसका मुंहतोड़ जवाब देगा और इसके लिए वो अमेरिका का इंतजार नहीं करेगा। ये सब कुछ भी नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन अब ये ईरान कह रहा है कि हमने पहले से पैनी नजर अपने दुश्मनों पर रखी हुई थी, हमारी तैयारी बहुत पहले से हो गई थी। रिपोर्ट ये तक कहती है कि एक दिन के भीतर भीतर 40 मिसाइलें वो बना रहे हैं ईरान और 1 महीने के भीतर भीतर 3000 मिसाइलें बना रहे हैं। यानी 1 साल के भीतर 2400 मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा है। ये अमेरिका से भी कहीं आगे निकल गए हैं। अमेरिका ने तो 1 साल के भीतर 2000 मिसाइलों के उत्पादन का ही अनुबंध किया है, लेकिन ये 2400 मिसाइलों तक का अनुबंध करके बैठे हुए और बना भी रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी तैयारी पहले से थी, हमने पैनी नजर रखी हुई थी और इसीलिए हमने ये उत्पादन भी बढ़ाया। अब अमेरिका से जंग को तैयार जो हतामी ने कहा है, उसके बाद जानकारी है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत मिले हैं। स्पेशल कमांडो टीम तुर्कमेनिस्तान पहुंच गई है। रिफ्यूलिंग टैंकर भी तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए। स्पेशल कमांडो टीम तुर्कमेनिस्तान पहुंची हुई है। रिफ्यूलिंग टैंकर भी वहां पर पहुंच गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत अब ईरान के भीतर मिलने लगे हैं। ईरान के भीतर की जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि यहाँ पर रिफ्यूलिंग टैंकर भेज दिए गए हैं तुर्कमेनिस्तान पर। यहाँ पर जो टीमें हैं वो पहुंचा दी गई है। यानी ग्राउंड ऑपरेशन अब यहाँ पर कभी भी शुरू हो सकता है। या तो ये तैनाती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जो लॉन्चर्स पैड है उनकी तैनाती पूर्वी तरफ कर दी गई है। अब तुर्कमेनिस्तान की तरफ भी अगर ये मूव कर गए हैं तो एक सैन्य टुकड़ी वहां पर भी उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार कर ली है। यानी हर तरफ से ईरान को ही सुरक्षा पहुंचाने के लिए ईरान की जो सेना है, IRGC है, वो घेर रही है कि अमेरिका जिस भी तरफ से आएगा, जिस भी तरफ से हम पर अटैक करेगा, वहीं से हम उसे जवाब देंगे। रिफ्यूलिंग सेंटर वहां बनाए जा रहे हैं। यानी तुर्कमेनिस्तान में घेरा डालना, डेरा डालना शुरू कर दिया गया है IRGC की तरफ से, उनके कमांडोज की तरफ से। तो तैयारियां पूरी है। ईरान कह रहा है, वहां के जो मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी जब की गई है तो तस्वीरें क्या ईरान से निकल करके सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि वो यूरेनियम संवर्धन बंद करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वार्ता के जरिए दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो युद्ध नहीं चाहता। हालांकि वो यूरेनियम संवर्धन को अपना अधिकार बताता है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं होगा। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को मदद के लिए भी कोई बात नहीं होगी। ईरान लगातार अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहा है।
इसी के मद्देनजर ईरान की IRGC ने एक AI वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए ईरान की ताकत का प्रदर्शन किया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि ईरान के ड्रोन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भीषण हमले करते हैं, साथ ही मिसाइलों की बारिश की जाती है। समंदर में स्पीड बोट्स भी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पर अटैक करती हैं, जिससे तबाही मच जाती है। अमेरिकी जवान परेशान होकर भागते दिखाई देते हैं। इससे पहले भी ईरान USS अब्राहम लिंकन पर हमले का AI वीडियो जारी कर चुका है, जिसमें उसने लिंकन को 2 टुकड़ों में बंटते और डूबते हुए दिखाया था। ईरान ने अपनी मिसाइलों को अंडरग्राउंड ठिकानों में शिफ्ट कर दिया है। ये जानकारी मिल रही है कि अंडरग्राउंड साइलों में मिसाइलों को लोड किया जा चुका है, जहां से वो कभी भी अमेरिका और इजराइल पर हमले के लिए लॉन्च हो सकती है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान के इस मिसाइल सिटी में तेहरान, सैमनान, बल्ट्रिन, कोम, खुर्माबाद, खोजीर, केरमनशाह, बंदर अब्बास, तबरीज शहर शामिल है। ईरान में ये मिसाइल सिटी जरा देखिए कहां कहां पर उसने अपनी जो मिसाइलें हैं उनको रख दिया है कि कहीं से भी अगर उससे जरूरत पड़े तो वो तुरंत से हमला कर सके। तबरीज है, इसमें पाचवीर, इसमें सेमनान है, तेहरान है, खुर्माबाद है, कोम है, केरमानशाह है, बंदर अब्बास है, खोजीर है। तो ईरान में ये पूरी मिसाइल सिटी देखने को मिलती है। और अगर इतने शहरों में जाकर के मिसाइलों को अंडरग्राउंड किया है, यानी उसके पास मिसाइलों का जखीरा भरा पड़ा हुआ है। अब रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इन मिसाइलों के माध्यम से वो जब भी चाहे अमेरिका पर हमला कर सकता है, और वो हमला अगर करता है तो कितना भयावह हो सकता है। ईरान ने अमेरिका के हथियारों की कॉपी तैयार कर दी है। बताया जा रहा है कि पिछले साल अमेरिका के हमलों के दौरान ईरान के वैज्ञानिकों के हाथ अमेरिका के कई बम लग गए थे। दरअसल अमेरिका के कई बम और मिसाइलें फट नहीं पाई, या उनके टुकड़े वहीं रह गए, जिनके जरिए ईरान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अब उन हथियारों की कॉपी तैयार कर ली है। इस बीच ईरान में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। 37 साल में पहली बार ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई वायुसेना कमांडरों की सालाना बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है और अब जंग कभी भी हो सकती है, और यही वजह है कि खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए। खास बात यह कि कोरोना महामारी के दौरान भी खामेनेई वायुसेना कमांडरों की बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन इस साल खामेनेई की जगह ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ ने सेना और वायुसेना के कमांडरों के साथ बैठक की। साफ है कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान की सेनाएं तैयार हैं। कभी भी वार और पलटवार का सिलसिला तेज हो सकता है, जो यकीनन दुनिया के लिए पूरा सपना साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी है। जेलेंस्की ने बेलारूस को लेकर के ये चेतावनी दी है। बेलारूस को जंग में घसीटना चाहता है रूस, ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। हालांकि बेलारूस खुल करके रूस का समर्थन करता है, लेकिन इन सब के बीच जो चेतावनी है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी है। जेलेंस्की ने बेलारूस को लेकर के चेतावनी दी है और कहा है कि बेलारूस को जंग में रूस घसीटना चाहता है, लेकिन सच यही है कि रूस पहले से ही बेलारूस को अपने साथ लेकर के चल रहा है कि इस युद्ध में जब भी उसे आवश्यकता पड़ेगी वो बेलारूस का इस्तेमाल करेगा। अब चेतावनी जरूर दे दी गई है, लेकिन बेलारूस तो पहले से खुलकर के खड़ा हुआ है, तो क्या इस चेतावनी का कोई मतलब निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। रूस और यूक्रेन युद्ध 4 साल पूरे हो रहे हैं। 22 फरवरी को 2022 में ये शुरू हुआ था। 4 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ना यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है और ना ही रूस झुकने के लिए तैयार है। अब यही स्थिति अगर बनी रही तो माना यह जा रहा है कि ये युद्ध और ज्यादा आगे तक जा सकता है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें क्या है, ये पूरे युद्ध के मैदान से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ लीजिए कि जेलेंस्की बार बार ये अपनी सेना के पास जाते हैं, मिलते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, लेकिन इस युद्ध में किसी भी विश्व युद्ध से ज्यादा मौतें हुई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के ये कहा गया है कि इसमें 20 लाख लोगों की जान गई है। इतना किसी विश्व युद्ध में भी नहीं गई है जितनी इस बार इस युद्ध में जान गई है। बेलारूस को लेकर के चेतावनी जरूर जारी की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस युद्ध को जून 2026 तक रोक लिया जाएगा, इसके लिए प्लान तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा हो पाएगा, यह सबसे अहम सवाल है। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ।